गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद कर रखे हैं, परंतु हमारी संस्था आपकी बेहतर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने बोर्ड पर आपका केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लासेस का सिलेबस मेंशन कर रखा है, जिसमें आपको 1 बाय 1 टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको केमिस्ट्री ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ क्लासेस में आपके 16 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम सॉलिड स्टेट, सेकेंड विलयन, थर्ड टॉपिक वैद्युत रसायन। इसी प्रकार आपके 16 टॉपिक हैं। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में हम आपको पढ़ाएंगे कि आपकी कोई भी चीज़ है तो सॉलिड अवस्था में, और सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। कहने का मतलब उसमें कितना फेस होता है, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, तो ये सब आपको हम सॉलिड स्टेट या फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रूम में कितने फेस होते हैं, कितना बॉडी सेंटर होता है। इसी प्रकार आपका सेकेंड टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन, विलयन। डिफरेंट विलयन किस प्रकार बनते हैं, आपके पास समांगी मिश्रण या विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें कितने परसेंट कौन सी चीज ऐड है, ये हम सॉल्यूशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कौन पे इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड पे कितना चार्ज है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बलगति। इसके बारे में हम रसायन में डिस्कस करेंगे। और 5 टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन, तो ये हम इसमें सरफेस टेंशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद तत्वों के निष्कर्षण, हमारे पास जो भी तत्व हैं वो प्योरिटी में नहीं पाए जाते हैं, और अर्थ में हमारे पास जो होते हैं तत्व वो प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, तो उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हम पहले 11th क्लास में भी जान चुके हैं कि आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और पी ब्लॉक कहाँ किस ब्लॉक से या किस ग्रुप से स्टार्ट होता है। 13 ग्रुप से स्टार्ट होके 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट है उसे हम पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार जो डी ब्लॉक है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करता है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के बारे में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपसह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसके बाद इस टॉपिक के हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब क्या रहता है, हेलो का मतलब होता है कोई भी आपके हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो एल्केन के साथ एसोसिएशन, तो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल में क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ईथर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, उसका जो ग्रुप में लास्ट में पाया जाता है CHO। कीटोन में क्या होता है CO। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है COH। तो हम इस टॉपिक में इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब कि आपके कार्बनिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि बेंजीन, ये आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स हो गया, और इसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन एटम ऐड है। नाइट्रोजन एटम से मतलब प्राइमरी एमिन, तो इस कंपाउंड का नाम एनिडीन हो गया। तो हमें नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में अध्ययन करना है। इसी प्रकार जैविक अणु, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एसेंशियल एलिमेंट को हम जैव अणु के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। पॉलीमर, जितने भी हम अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, रेजिन है, कपड़े हैं, ये सभी के सभी पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है आपका दैनिक जीवन में रसायन, तो हमारी जो लाइफ में, पर डे की लाइफ में हम केमिस्ट्री का कितना यूज करते हैं, तो हम इस टॉपिक में पढ़ना है। इस टॉपिक में जितने भी फर्टिलाइजर है, कृषि किसानों को उपयोग करने वाले जो फर्टिलाइजर है, वो सभी के सभी हमारे केमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन के बने होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है,
कोविड-19 की वजह से सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद कर रखे हैं, परंतु हमारी संस्था आपकी बेहतर एजुकेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने बोर्ड पर आपका केमिस्ट्री 12th क्लासेस का सिलेबस मेंशन कर रखा है, जिसमें आपको 1 बाई 1 टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको 12th 12th में या 12th क्लासेस में आपके 16 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम सॉलिड स्टेट, सेकेंड विलयन, थर्ड टॉपिक वैद्युत रसायन। इसी प्रकार आपके 16 टॉपिक हैं। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में हम आपको पढ़ाएंगे कि आपकी कोई भी चीज़ है तो सॉलिड अवस्था में, और सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। कहने का मतलब उसमें कितना फेस होता है, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, तो ये सब आपको हम सॉलिड स्टेट या फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रूम में कितने फेस होते हैं, कितना बॉडी सेंटर होता है। इसी प्रकार आपका सेकेंड टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन, विलयन। डिफरेंट विलयन किस प्रकार बनते हैं, आपके पास समांगी मिश्रण या विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें कितने परसेंट कौन सी चीज़ ऐड है, ये हम सॉल्यूशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कौन पे इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड पे कितना चार्ज है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गति। इसके बारे में हम रसायन में डिस्कस करेंगे। और 5 टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन, तो ये हम इसमें सरफेस टेंशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद तत्वों के निष्कर्षण, हमारे पास जो भी तत्व हैं वो प्योरिटी में नहीं पाए जाते हैं, और अर्थ में हमारे पास जो होते हैं तत्व वो प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, तो उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हम पहले 11th क्लास में भी जान चुके हैं कि आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और पी ब्लॉक कहाँ किस ब्लॉक से या किस ग्रुप से स्टार्ट होता है। 13 ग्रुप से स्टार्ट होके 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट हैं उसे हम पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार जो डी ब्लॉक है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करता है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के बारे में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपसह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसके बाद इस टॉपिक के हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब क्या रहता है, हेलो का मतलब होता है कोई भी आपके हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो एल्केन के साथ एसोसिएशन, तो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल में क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ईथर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, उसका जो ग्रुप में लास्ट में पाया जाता है CHO, कीटोन में क्या होता है CO, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है COH। तो हम इस टॉपिक में इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब कि आपके कार्बनिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि बेंजीन, ये आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स हो गया, और इसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन एटम ऐड है। नाइट्रोजन एटम से मतलब प्राइमरी एमीन, तो इस कंपाउंड का नाम NADN हो गया। तो हमें नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में अध्ययन करना है। इसी प्रकार जैविक अणु, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एसेंशियल एलिमेंट को हम जैव अणु के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। पॉलीमर, जितने भी हम अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, रेजिन है, कपड़े हैं, ये सभी के सभी पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है आपका दैनिक जीवन में रसायन, तो हमारी जो लाइफ में, पर डे की लाइफ में हम केमिस्ट्री का कितना यूज करते हैं, तो हम इस टॉपिक में पढ़ना है। इस टॉपिक में जितने भी फर्टिलाइजर है, कृषि किसानों को उपयोग करने वाले जो फर्टिलाइजर है, वो सभी के सभी हमारे केमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन के बने होते हैं। थैंक यू।